वो सूरजने की फली होती है, सांबर फली, क्या बोलते हैं उसको, सांबर फली। सांबर फली की जो पत्तियां होती हैं, उस पत्तियों के 31 झूमर ले लो। 31 झूमर शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को रात्रि के 12 बजे चढ़ा दो। कितनी बजे? रात्रि के 12 बजे शिव जी को चढ़ाइए और चढ़ाने के बाद उस पर पानी चढ़ा दीजिए। झूमर को उठा लाइए, पानी में उकाल लो, आधा लीटर पानी में 250 ग्राम पानी हो जाए, उसको ठंडा कर कर शंकर जी को फिर अभिषेक कर दीजिए। एक पात्र में, कटोरे में उसको झेल लीजिए। शंकर जी पे फिर पानी चढ़ा दो, उसको भी थोड़ा सा झेल लो। झेल कर लिया और शिवरात्रि से मात्र 5 दिन लगातार थोड़ा थोड़ा उस जल को पीना चालू कर दीजिए। शुगर जिंदगी में समाप्त हो जाएगी और लेवर बना रहेगा। फिर तुम चाहे कितनी भी मिठाई खाओ और चाहे कितना भी डॉक्टर को चेक कराओ। शिव महापुराण की कथा कहती है, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शंकर की आराधना में लीन है, शिव की अर्चना जिन्होंने करी है, जिंदगी में कभी रोगी नहीं रह सकते और रोग से मुक्त है। रोग से मुक्ति है, रोग से शिव आराधना शंकर की। जिस नारी का कमर दर्द होता हो, घुटने दुखते हो, डॉक्टर बोल रहे हो घुटने बदलाओ, कुछ मत करो, शिव महापुराण का एक काम करो। शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे शंकर जी के मंदिर की बेलपत्र उठाकर उसी शंकर मंदिर का शिखर देखकर चबा चबा कर रात को 12 बजे खाइए। जिंदगी में कभी घुटने का दर्द हो गई, कमर का दर्द हो गई। शंकर मंदिर के शिवरात्रि के दिन बेलपत्र रात को 12 बजे उठाओ और उसी बेलपत्र को उठाकर शंकर मंदिर का शिखर देखकर चबा चबा कर खाओ। कई लोग बेलपत्र उठा लेते हैं, दूसरे मंदिर का शिखर देख के खाते। नहीं, उसी मंदिर का शिखर जिसकी बेलपत्र, जिस मंदिर की बेलपत्र उसी मंदिर का शिखर। जिंदगी में कभी घुटने का दर्द, कमर का दर्द हो ही नहीं सकता। घुटने बदलना नहीं पड़ेगा। डॉक्टर बोले कि बाईपास करवाना पड़ेगा, शरीर की नाड़ियां चौक पड़ी हैं। डॉक्टर ने बोल दिया आप आ जाइए, शंकर जी के मंदिर पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर शंकर जी के मंदिर में घी का दिया लगाकर एक बेलपत्र शंकर जी पे से रोज उठाओ। 12 महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने शिवरात्रि आती है। शिवरात्रि के 11 दिन कोई से भी महीने की शिवरात्रि से चालू करो, 11 दिन तक लगातार एक बेलपत्री को शंकर जी के मंदिर पे ओटले पर बैठकर खाओ। आपको जिंदगी में बाईपास करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नाड़ियां सब खुल जाएगी। नाड़ी चौक भी होगी तो खुल जाएगी, फिर वापिस चेक करवा आपकी नाड़ियां घर में। परंतु एक बात है, घर में भगवान शंकर की जो भी मूर्ति हो, चाहे शिव की हो चाहे किसी भी देवी देवता की मूर्ति हो, पर एक अंगुष्ठ से बड़ी नहीं होनी चाहिए। कितनी? जम के बोलिए। जैसे ये जमीन से बस इस अंगूठे को खड़ा कर लो, इससे बड़ी मूर्ति घर में नहीं होगी। अगर इससे बड़ी मूर्ति हमारे घर में होती है तो उसको सेवा की जरूरत मंदिर जैसी पड़ती है। कैसी सेवा चाहिए फिर? मंदिर जैसी। अगर इससे छोटी मूर्ति है तो आप उसको शक्कर का भोग लगा दो, खड़ी शक्कर रख दो, मिश्री रख दो, गुड़ रख दो, तुम्हारी मर्जी पड़े कैसे भी कपड़े पहना दो। अगर छोटी मूर्ति है तो भगवान को कैसे भी आप घर में रख सकते हो, पर इससे जहां मूर्ति बड़ी हो गई तो उसको बड़ी सेवा की जरूरत पड़ती है। और हमेशा याद रखो, शिवलिंग घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग होता है वो कभी पोला नहीं होना चाहिए। वैसे तो हिंदू धर्म की शास्त्र रीति कहती है कि घर में कोई भी मूर्ति पोली नहीं होना चाहिए, किसी भी मूर्ति को पोला नहीं होना। लक्ष्मी जी हो तो ठोस हो, गणेश जी हो तो ठोस हो, देवी देवता लड्डू गोपाल कृष्ण राम सीता कुछ भी तुम्हारे घर में हो तो वो पोले नहीं होना, अंदर से खाली नहीं होना चाहिए। जो मूर्ति घर में पोली होती है उसके घर में 1 रुपए कमाओ 1.25 रुपए खर्च वाला काम चलता रहता है, कभी जिंदगी में पैसा नहीं जोड़ता। घर पोला की पोला ही रहता।
कितना भी तुम कमा कमा कर लाओगे तो भी घर में दिखेगा। और किसी किसी के घर में अगर मूर्तियां अगर ठोस है, मूर्ति अंदर से अगर भरी हुई है, तो अगर 2 रुपए भी कमाएगा तो घर में बचत दिखेगी। और अगर घर में मूर्ति पोली है तो कितना भी कमाएगा वो खाली की खाली ही दिखेगी। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारे घर में बरकत नहीं दिखती है, मेरा पति कमाता, बेटा कमाता, बड़ा बेटा कमाता, खूब कमाता, पर घर में पैसा नहीं दिखता, घर में पैसा नहीं टिकता। तो टिके कहां से? जरूर तेरी तिजोरी में, जरूर तेरी पूजन में कोई लक्ष्मी जी की मूर्ति या गणेश जी की मूर्ति या किसी देवता की मूर्ति पोली होगी, इसलिए घर में लक्ष्मी टिक नहीं रही, घर में पैसा बना मूर्ति ठोस। कैसी मूर्ति होना चाहिए? जम के बोलिए, ठोस, पोली नहीं होना चाहिए। तो महाराज पोली मूर्ति का क्या करें? तो कुछ मत करो, मेन लाओ बाजार से, राल लाओ या मेन लाओ, कुछ भी मेन लाकर, मोम लाकर, वो मोम नहीं होता, उस मोम को पिघलाकर उस मूर्ति के अंदर भर दो। पर मूर्ति ये नहीं कि अपने को पोली है तो घर से बाहर निकाले, उसको ठोस करो, उसको ठोस। अगर मूर्ति पोली रहती है तो 2 क्रम होते हैं, एक तो लक्ष्मी नहीं टिकती, दूसरी घर में कोई ना कोई व्यक्ति एक ना एक बीमार पड़ा ही रहता है। एक ठीक होगा, दूसरा बीमार पड़ेगा, दूसरा ठीक हुआ, तीसरा बीमार पड़ेगा। मतलब डॉक्टर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हफ्ते में, महीने भर में पैसा जाना है, जाएगा, रुकेगा नहीं महाराज। बोला मूर्ति खाली नहीं होनी। ये उसी में का क्रम है, जैसे अगर किसी व्यक्ति का कोई काम नहीं बन रहा, बहुत परेशानी आ रही है, कोई सीए का एग्जाम दे रहा है, कोई बड़ा एग्जाम दे रहा है, नौकरी में बैठ रहा है, सर्विस करने जा रहा है, पर बन ही नहीं रहा, बार बार हार रहा है, बार बार फेल हो रहा है। कुछ मत करो, एक जौ के आटे की रोटी बनाओ और उस पर काली तिल्ली रख लो। क्या रखना है? जौ के आटे की रोटी, उस पर काली तिल्ली, थोड़ा सा गुड़। और जिस व्यक्ति एग्जाम में बैठ रहा है, चाहे सीए का एग्जाम दे रहा हो, चाहे कोई एग्जाम दे रहा हो, या किसी भी रूप में कोई अच्छा काम करने के लिए जा रहा हो, नहीं हो रहा है उसका काम, तो जौ के आटे की रोटी पर काली तिल्ली, गुड़ रखकर दरवाजे पर खड़े होकर गाय के मुख में दे दीजिए और काम के लिए निकल जाइए। उस काम में फतेह हो जाएगी, हारेगा नहीं, पास हो जाएगा, जीत जाएगा, ये पक्का। उसको प्रखरता प्राप्त हो जाएगी। एक घर की ठोस मूर्ति प्रखरता देती है, और एक गौ माता को दी हुई जौ की रोटी, काली तिल्ली और गुड़ के साथ वो प्रखरता। ये उसी में का हाल है, जैसे जिसको संतान नहीं होती, पुत्र नहीं होता, उसके लिए क्या करते हैं? आंकड़े की, सफेद आंकड़े की जड़, उस जड़ को शंकर जी के मंदिर में 3 दिन तक रखकर शहद और घी चढ़ाया जाता है, दूध दही चढ़ाया जाता है, और बाद में उस 3 दिन उठाने के बाद में उसको नारी के कमर पर बांध दिया जाता है। 7 दिन रजस्वला पूर्ण होने के बाद, तो मात्र 3 महीने के अंदर नारी का गर्भ ठहर जाता है। फिर उस जड़ को निकालकर ठंडा कर दिया जाता है। ये उसी में शिव कथा कह रही है महाराज। भगवान शंकर के मंदिर का आनंद सुख, शिव भगवान की आराधना का सुख, अगर घर में कोई मूर्ति हो तो वो केवल अंगुष्ठ के बराबर, ज्यादा बड़ी नहीं, छोटी छोटी। छोटी की प्रियता का सुख है। आगे वर्णन किया गया है, भगवान शिव विराजमान है, और तभी भगवान शंकर के विराजमान होने पर देवऋषि नारद आज तप करने के लिए बैठे, और देवऋषि नारद का जो तप की प्रधानता है, वो इतना प्रखर तप देवऋषि नारद जी ने करा है कि कामदेव की समाधि
अर्थात कामदेव नारद की समाधि तक नहीं तोड़ पाए, इतना प्रखर। अब नारद की समाधि नहीं टूटी तो नारद जी महाराज तो नारद जी बड़े प्रबल विद्वान प्रखर। नारद जी आज काम को जीतने के बाद में सबसे पहले अगर नारद गए तो भगवान भोलेनाथ जी के पास में पहुंचे। एक केवल एक महादेव ऐसे हैं जो जिंदगी में, क्योंकि देवों का भी देव ही है, देवताओं का भी बाप, देवों का भी देव महादेव। और ईमानदारी से बोलना, एक घर में जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है ना, बूढ़ा व्यक्ति घर का जो होता है, वो घर में किसी को दुखी नहीं देख सकता। देखेगा क्या? अरे बोलो तो नहीं। घर का जो बुढ़ा बुढ़ी होगा, घर में जो बुजुर्ग होगा, वो घर में किसी को दुखी नहीं देख सकता। उसी तरह देवों का देव महादेव, जो देवताओं का भी देवता बनकर बैठा हुआ है, जगत का पिता है, जगत का परमेश्वर है, जो वो कभी अपने पृथ्वी पर रहने वालों को दुखी नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि बैकुंठ के देवता है भगवान विष्णु, ब्रह्मलोक के देवता है ब्रह्मा, देवलोक के देवता है इंद्र, और मृत्यु लोक का, पृथ्वी का अगर कोई देव है तो वो महादेव है। पृथ्वी का देवता कौन है? भगवान शिव। पृथ्वी का देव कौन? महादेव। पर दुनिया के लोग आज के जमाने में सारे देवताओं को पूछते हैं, पर शंकर जी को नहीं। और चलो तो चलो, एक महाराज ने तो टीवी में बोल दिया था कि शंकर जी का शिवलिंग घर में नहीं होना चाहिए, तो लोगों ने अपने घर में से शंकर जी को निकाल के पीपल के पेड़ के नीचे धर दिया, लोग मंदिर में रखिया। मालूम पड़े उसने शंकर जी को बाहर निकाला, एक दिन शंकर जी ने उसको सबसे बाहर निकाल दिया। नाम नहीं लूंगा, आप सब जानते हो, शंकर ने उसको बाहर निकाला। दिन भर बैठ के बताते रहते थे, फर्श खोल लो, काला फर्श रखो, ये करो वो करो। एक दिन शंकर जी का शिवलिंग बाहर निकाला, शंकर जी ने उसको बाहर निकाल दिया। अवगढ़ दानी है शंकर, मृत्यु लोक का देव है महादेव। आराधना करिए। कई लोग कहते हैं शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए, शंकर भगवान की पूजन करना चाहिए, शंकर जी का शिवलिंग घर में रखना चाहिए कि नहीं, क्यों नहीं रखना चाहिए? लोग भगवान शिव की पूजन बंद कर दिया है, राम कृष्ण की पूजन कर रहे हैं। कैसे मिलेगा राम कृष्ण अगर शंकर को नहीं भजोगे? शिव नहीं भजोगे तो राम कैसे मिलेगा? शिव नहीं भजोगे तो कृष्ण कैसे मिलेगा? मिल नहीं सकता। मृत्यु लोक का देव है महादेव, जो दुनिया में आपको दुखी नहीं रख सकता। पर दुनिया की आदत है, आप सबकी भी आदत है, घर में सास बैठी रहेगी, उसके पांव नहीं पड़ोगे, पर पड़ोसन के जरूर पड़ोगे। घर में सास ससुर बैठे, उनके चरण नहीं छुओगे। घर में बुजुर्ग माता पिता बैठे, उनके पांव नहीं पड़ोगे, पर पड़ोसी के पड़ोगे। पड़ोसन की काकी आई, काका आया, कोई बुजुर्ग आया, तुमने पढ़ लिया। तो सास को लगता है भले तू पड़ोसन के कितने भी पांव पढ़ ले, पर ईमानदारी से बोलना, क्या पड़ोसन अपनी जायदाद का हिस्सा तुम्हें दे देगी? अरे बोलो तो, पड़ोसन अपनी जायदाद देगी तुमको? नहीं। जायदाद का हिस्सा कौन देगा? तुम्हारी सास, तुम्हारा ससुर। उसी तरह तुम भले राम जपो, तुम भले कृष्ण जपो, तुम भले विष्णु जपो, तुम भले दत्त जपो, पर मृत्यु लोक का देव है महादेव, अगर उसको नहीं भजोगे तो मुक्ति वो देने वाला नहीं। भगवान शंकर तो कहते हैं तेरी मर्जी पड़े उसको भज, तेरा मन कर उसको भज। शंकर जी कहते हैं मेरे ससुर ने तो मुझको श्राप दिया है कि तू शमशान में रहेगा, भले मेरा भजन जीते जी मत कर, मरने के बाद तो मेरे पास ही आएगा कि और कहीं जाएगा? कहां पे? अरे बोलो तो, शमशान में। लोग पकड़ के लाएंगे तेरे को कंधे पे बांध के, कहीं भाग नहीं चले जाए, आएगा तो मेरे पास ही। मरने के बाद लोग लाएंगे राम नाम सत्य कहते कहते,
और भले मेरा भजन तू जीते जी मत कर, मरने के बाद जब मेरे पास आएगा बेटा, ऐसी गीली लकड़ी में जलाऊंगा, 3 दिन ठंडा नहीं होने दूंगा तेरे को। भले जीते जी भजन मत कर, मरने के बाद तो आएगा, तब देखा। शंकर कहाँ है? सर्वस्व है, हर जगह पर बैठा है। भगवान भोलेनाथ ने कहा देव ऋषि नारद से, नारद जी आपसे विनती है, आप ये बात भगवान विष्णु को ना कहिएगा, भगवान नारायण को ये मत कहना कि आपने काम को जीत लिया और भगवान शिव नहीं जीत पाए। शंकर काम को नहीं जीते ये नहीं कहिएगा। देवऋषि नारद को लगा भगवान भोलेनाथ को तो जलन हो गई, अंदर से ईर्ष्या, खुद तो जीत नहीं पाए, खुद तो हार गए और मैं जीत गया तो ईर्ष्या हो। अब करें तो करें क्या? भगवान नारायण के पास में देवऋषि नारद चल दिए। नारायण श्रीमन नारायण, 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 नारायण श्रीमन नारायण। बाबा रामदेव कहते हैं दोनों हाथों से ताली बजाने से ब्लड प्रेशर बराबर रहता है, हार्ट अटैक की बीमारी नहीं होती। पर घर पे बैठ के बजाओगे तो लोग समझेंगे कथा से आई जब से पागल हो गए। इसलिए सत्संग में बजाइए दोनों हाथों से, और आवाज आना चाहिए जम के। एक्यूप्रेशर वाले कहते हैं अगर हमारा पेट दुखे तो बीच में दबा, अगर सिर दुखे तो अंगूठा दबा, पांव दुखे तो उंगली दबा। क्यों कहते हैं? पूरा शरीर हमारे हाथों में है। इसलिए सत्संग में दोनों हाथों से ताली बजाते हैं, नेत्र की ज्योति बढ़ती है, हार्ट की तकलीफें समाप्त होती है, ब्लड का सर्कुलेशन तेज चलता है दोनों हाथों से। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, ओ नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण। सत्यनारायण लक्ष्मी नारायण, सत्यनारायण नारायण, सत्यनारायण लक्ष्मी नारायण, सत्यनारायण नारायण, ओ नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण। ओहो बड़े आनंद में। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण
नारायण नारायण शिव नारायण। श्री नारद जी महाराज पहुंच गए भगवान विष्णु के पास में। शंकर जी ने मना करा था मत बताना, उसके बाद भी देवऋषि नारद जी जाकर क्या कह रहे हैं? श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। भगवान विष्णु ने पूछा नारद जी कैसे आना हुआ? नारद जी बोले प्रभु आपको मालूम है कुछ? भगवान बोले क्या? अब भगवान से क्या कह रहे हैं? आपको मालूम है कुछ? जिसको दुनिया की खबर उसको कह रहा है कुछ खबर है? जिसको दुनिया की खबर है और उसको कह रहा है खबर। आपको मालूम है? भगवान बोले क्या? अब जब कोई व्यक्ति अगर ऐसा बोलता है ना कि आपको मालूम है तो भगवान अनजाना हो जाता है। हाँ बोलो क्या हो गया? हुआ क्या? भगवान विष्णु ने पूछा। देवऋषि नारद बोले जिसको शंकर जी नहीं जीत पाए उसको मैंने जीता है, कामदेव। भगवान विष्णु देवऋषि नारद तो चल दिए कहकर। भगवान नारद जी जैसे ही बाहर निकले इतने में भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को बुलाया और कहा जरा गाय का गोबर ला और जहां नारद जी बैठा है वहां लीप दे। जहां नारद बैठा है वहां लीप गाय का गोबर ला उठाकर। वो लक्ष्मी जी बोली नारद जी के जाने पर लिपवा क्यों रहे हो? वासुदेव है नारद पापी है क्या जो उसके जाने के बाद लिपाया जा रहा है? भगवान बोले एक तो वो नुगरा है, उसका गुरु मंत्र नहीं है। दूसरा वो शंकर की निंदा कर रहा है। जो शंकर की निंदा करे समझ लो वो जीवित है ही नहीं। अहंकार के मत में वो नष्ट हो गए। झुकना जीते की पहचान है और अकड़ना मुर्दे की शान है। जो धन के अभिमान में अकड़े समझ लेना वो मर चुका है। जो सुंदरता में अकड़े समझ लेना वो मर चुका है। जो धन की सत्ता में अकड़े अपने वैभव में अकड़े समझ लेना वो मर गया। जो तुम्हें ज्यादा अकड़ता दिखे समझ लेना मर गया, क्योंकि मरा हुआ व्यक्ति ही अकड़ता है। जो जिंदा है वो तो झुक के चलता। जो जिंदा है वो झुकेगा और जो मर गया वो अकड़ेगा। खैर हमारे बलगांव में तो कोई भी नहीं अकड़ता, ऐसा कोई अकड़ा वकड़ा तो नहीं है। तो उससे महसूस होता है कि बलगांव के लोग जिंदा है, अकड़े नहीं। जो अकड़े झुकना जीते की पहचान है और अकड़ना मुर्दे की शान है। वो अकड़ महाराज भगवान ने गोबर बुलवाया, गोबर ला लीबो। इतने में नारद जी वापिस आ गए। नारद जी आकर बोले हमारे जाने के बाद तुमने गोबर से क्यों लीपा? हम पापी? भगवान विष्णु ने शंकर जी वाली बात तो नहीं कही, पर नारद से कह दिया नारद तेरा कोई गुरु नहीं है। और जिंदगी में जिसका कोई गुरु नहीं होता वो नुगरा अगर हजारों लाखों रुपए दान भी कर दे तो उसके दान को स्वीकार नहीं किया जाता। वो नुगरा है। तुम्हारा कोई गुरु नहीं है इसलिए जमीन को लिपवाया गया। अगर नुगरा व्यक्ति कोई एकादशी का व्रत करे, द्वादशी का व्रत करे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार या दान पुण्य करे, कन्या दान करे, अन्न दान करे, वस्त्र दान करे, उसके दान का कोई महत्व नहीं। जिसका कोई गुरु नहीं उसके दान का कोई महत्व नहीं। नुगरा और गुरु जितना ज्ञान दे सकता है दुनिया में कोई नहीं। एक अच्छा सेठ जी बाहर बैठे थे कुर्सी लगा के, एक गुरु जी निकल के जा रहे थे, उन्हीं के गुरु। तो गुरु जी निकल के जा रहे थे तो सेठ जी अपने बच्चे को गोदी में रख के खिला रहे थे, लाड़ लड़ा रहे थे। इतने में सेठ जी ने कहा गुरु जी पांव लगूं, प्रणाम करूं। गुरु जी बोले हाओ भैया, राम राम सेठ जी। सेठ जी बोले गुरु जी कहां जा रहे हो? गुरु जी बोला बस मंदिर भगवान का भजन करने जा रहा हूं। अच्छा
अरे गुरुजी जाते जाते कोई ज्ञान की बात किए जा। गुरुजी बोले मैं काई की ज्ञान की बात क्यों, तुम्हारी गोदी में जो छोरा बैठा है वही तो तुमको इतना ज्ञान दे रहा है। रोज तो कहता है बाबा बाबा जी बाबा जी बाबा जी, मतलब अब उम्र हो गई बाबा बन जाओ जी। रोज तो पोता कह रहा है कि बाबा जी बाबा बनो जी बाबा बनो। अब हो गया उम्र, खूब कमाते कमाते जिंदगी निकल गई, बाबा बनो। तो इतने में सेठ जी भी बड़े चतुर थे, उन्होंने कहा गुरुजी इस छोरा के कहने पे मैं कई बार सोचता हूं कि बाबा बन जाऊं, पर छोरे के लड़के को गोदी में रखता हूं तो वो कहता है बाबा बनो, और छोरी के लड़के को गोदी में रखता हूं तो कहते ना 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 मत बन। इसलिए मैं कंफ्यूज में पड़ा हूं कि बनूं। अब लड़का पोता कहता है बाबा बनो, और लड़की का लड़का कहता है ना 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 बनना। उस कंफ्यूजन में बीच में लटका हूं, इसलिए मैं बाबा नहीं बन पाता। गुरुजी ने माथा ठोका, सेठ बड़ा चतुर है, बहुत चतुर सेठ जी। तो गुरुजी तो वापिस चल गए, क्या सेठ के चक्कर में मारा क्या। अब होते कई लोग गुरु अगर माने एक चेला गुरुजी के पास गया, गुरुजी बोले क्या है, तुम्हारा फोटो चाहिए। गुरुजी ने कहा फोटो का क्या करेगा, तेरे घर में फोटो नहीं है क्या मेरा? नहीं है, एक फोटो तो तुम्हारा पूजा में लगा हुआ है घर में, एक और चाहिए। तो दूसरा फोटो का क्या करेगा? वो दुकान में लगाना है। गुरुजी खुश हो गए, वाह दुकान में काय के लिए लगाना है? गुरुजी वो ग्राहक आते हैं तो कसम खाने के लिए चाहिए। गुरुजी तो चुपचाप निकल लिए। बताओ, कसम खाने के लिए भी गुरुजी का फोटो, कि झूठी कसम किसकी खाओ? बाप की खाई 2 बार जूता मार दिया उन्होंने, मम्मी की खाई तो उन्होंने बेलन से कूट दिया, अब कोई मिले ही नहीं, कसम किसकी खाई? तुम्हारा फोटो लगा। गुरुजी चलिए बोलो हर हर। अब महाराज देव ऋषि नारद पहुंच गए। अब नारद जी भगवान से पूछे, बताओ हमारे जाने के बाद तुमने ये लिपाया, ये गाय के गोबर से लिपाया क्यों? भगवान बोले नारद तेरा कोई गुरु नहीं है, और जिंदगी में जिसका गुरु नहीं उसका जीवन नहीं। पानी पियो छान, गुरु करो जान। हमेशा सोच समझ के करना चाहिए। एक व्यक्ति को मालूम पड़ा कि वहां जंगल में गुरुजी रहते हैं, उनसे गुरु मंत्र ले लो। वो गुरु मंत्र लेने गया। अब गुरु मंत्र लेने गया तो सुबेरे हो गई। सुबेरे एक व्यक्ति लोटा लेके बैठा हुआ था जंगल। अब लोटा लेके बैठा तो इसने पीछे से आवाज लगा, इसको आश्रम तो मालूम नहीं था। इसने पूछा, ओ भैया वो गुरुजी का आश्रम कहाँ है? वो तो लोटा लेके बैठा सुबेरे। वो बोला ही, अरे वो गुरुजी का आश्रम कहाँ है? वो तो बोला ही नहीं। इसको आ गई गुस्सा, इन्हें जूता हेड़ा और उसकी पीठ पे धर के दिया जो लोटा लेके बैठा था, और चले गए। आगे गया तो आश्रम मिल गया गुरुजी का। उससे पूछा, भैया यहाँ गुरुजी हैं क्या? भी आते होंगे। इतने में गुरुजी आ गए। गुरुजी आए तो मुंह छुपा। अब मुंह छुपा, गुरुजी ने कहा कौन है रे? गुरुजी गुरु मंत्र लेना है तो मुंह तो दिखा। अरे मुंह तो दिखा, तो मुंह क्यों नहीं दिखा रहा? गुरुजी ने अपने चेले से कहा जरा इसका मुंह देख। गुरुजी ने कपड़ा हटाया, जो देखा तो ये गुरुजी के चरणों में पड़ गया। गुरुजी मैंने आपको जूता फेंक के मारा था। गुरुजी बोले कोई बात नहीं बेटा, हमारी अम्मा कहती है, हमारी माँ कहती है, हमारी आई कहती है कि मटका खरीदने जाओ तो बजा के देखो, तूने गुरु को बजा के देख लिया, कोई बड़ी बात। पानी पियो छान, गुरु करो। अब नारद जी बोले, प्रभु मेरे जाने के बाद तुमने लीपा क्यों? भगवान बोले तेरे पास गुरु मंत्र नहीं तो नुगरा, और नुगरा व्यक्ति घर में आए तो हमारे घर का पुण्य चले जाए, इसलिए हमने लीप दी। भगवान ने ये नहीं बोला कि तूने शंकर जी की बुराई की। नारद जी बोले तो मैं तो खुद गुरु,
मैं किसको गुरु बनाऊं? भगवान बोले दुनिया में जिसका कोई गुरु नहीं होता वो नुगरा कहलाता है। नारद, मंत्र लेना जरूरी है, तू मंत्र तो ले ले। नारद जी बोले मैं मंत्र किससे लूं? आप बता दो किससे मंत्र लूं? भगवान बोले पृथ्वी पर जाना, सुबह के समय पर सबसे पहले जो मिले बस उसी को गुरु बना ले। देव ऋषि नारद नीचे आए, एक जैसे सवेरे सवेरे नीचे आए, एक मछुआरा मछली पकड़ने जा रहा था, नारद जी को वही मिल गया। नारद जी ने मन में सोचा बताओ ये मछली पकड़ने वाले को गुरु बनाओ। नारद जी वापिस भगवान विष्णु के पास चले गए। प्रभु मेरे को तो गुरु मंत्र लेना ही नहीं। भगवान बोले तूने कहा था कि मंत्र लूंगा, मैंने कहा था तेरे को सुबह सुबह नीचे जाना, जो मिल जाए उससे मंत्र ले ले। अरे प्रभु एक मछली पकड़ने वाला मछुआरा मिला, क्या उसको गुरु बनाऊं? वो न पढ़ा न लिखा, वो क्या मुझे ज्ञान देगा? मैं तो खुद उससे ज्यादा ज्ञानी। भगवान ने कहा नारद फालतू की बात मत करो, चुपचाप जाके गुरु मंत्र लो। मछुआरे के पास गए नारद जी, भैया गुरु मंत्र दे दे। मछुआरा बोला एक थप्पड़ दूंगा, चुपचाप बैठ जा। मंत्र दे दे भैया, गुरु मंत्र दे दे। नारद जी बोले मंत्र मंत्र? जैसे ही नारद जी बोले मंत्र दे, और मछुआरा के मुझे मंत्र मंत्र नहीं आता, चले यहां से जा। काम के टाइम पर आ गया, चल यहां से जा। देव ऋषि नारद 3 बार चले गए, चौथी बार फिर आ गए, भैया मंत्र दे दे। मछुआरे ने मंत्र दे दिया। अब मछुआरे कोई मंत्र याद नहीं था, जो मछली पकड़ने का मंत्र था वही दे दिया नारद। नारद जी वो मंत्र लेकर ऊपर गए, भगवान विष्णु से कहा प्रभु ऐसा मंत्र दिया है, वह मंत्र मैं बता भी नहीं सकता क्योंकि गुरु मंत्र किसी को बताया भी नहीं जाता। अब मैं बताऊं तो क्या करूं महाराज, ऐसा मंत्र है, मेरा गुरु तो पढ़ा न लिखा। इतने में भगवान विष्णु ने कहा नारद तूने मेरे पास आकर अपने गुरु की निंदा करी है, तेरे बराबर दुनिया में कोई पापी नहीं होगा। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं नारद कि तूने गुरु की निंदा करी है, इसलिए पृथ्वी पर जाकर 84 लाख योनियों के चक्कर काटे। 84 लाख योनियों के तू चक्कर काटे, मेरा श्राप है। नारद जी चक्कर में पड़ गए। भगवान आपने मुझे श्राप दे दिया 84 लाख चक्कर काटने का, 84 लाख योनियों के चक्कर काटेगा। हाँ। नारद जी नीचे आए, गुरु जी के पास में आकर ऐसे बैठ गए चुपचाप। गुरु जी ने पूछा मछली पकड़ने जा रहे थे? गुरु जी बोले मछली पकड़ने जा रहा हूँ, आज पहला दिन धंधे का, और तू ऐसा मुंह लेकर बैठा, तेरा मुंह देख कर जाऊंगा तो मछली भी नहीं पकड़ाएगा। काय के लिए बैठा है ऐसा मुंह उतार के? भगवान ने मुझे श्राप दिया है 84 लाख योनि के चक्कर काटेगा तब जाकर ऊपर आएगा, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? मछुआरा बोला एक काम कर, 84 लाख योनियों के फोटो खिंचवा ला और फोटो खींच के जमीन पे धर ले, उनके चक्कर काट ले और चले चले। हो गए 84 लाख योनियों के चक्कर। देव ऋषि नारद ने 84 लाख योनियों के फोटो खिंचवाकर चक्कर काटकर जो नारद जी ऊपर गए, भगवान विष्णु ने कहा आओ देव ऋषि नारद। देव ऋषि नारद बोले अभी तो आपने श्राप दिया था कि 84 लाख योनियों के चक्कर काटेगा। भगवान ने कहा तेरे गुरु ने फोटो खिंचवा के चक्कर कटवा दिए ना, तो उस योनि से निकल गया। नारद भगवान विष्णु से बोले वाह प्रभु, गुरु गुरु होता है चाहे भले वो मछुआरा क्यों ना, वो व्यक्ति के पाप को काट ही देता है। व्यक्ति के पाप कर्म को, ये रिटर्न बढ़ाइए थोड़ा सा, व्यक्ति के पाप कर्म को काट ही देता है। गुरु गुरु होता है महाराज, दुनिया में गुरु के बराबर कोई नहीं हो सकता। जीवन में गुरु लक्ष्य को निश्चित करता है, गुरु लक्ष्य को निर्धारित करता है। इसलिए शास्त्र कहता है कि ऐसो सतगुरु भावे मुझको, ऐसो सतगुरु भाए, राम नाम की प्यारी चादर ओढ़े और ओढ़ाए मुझको, ऐसो सतगुरु भाए। जिंदगी में गुरु ऐसा होना चाहिए जो
आपको परमात्मा की भक्ति में रमा, भगवत चित्त में लगा दे, प्रपंच में नहीं, भगवान के चरणारविंद में जो आपको समर्पित कर दे, आपकी चित्त, आपकी वृत्ति, आपका चिदानंद, आपकी सोच परमात्मा की ओर अग्रण्य हो जाए, ऐसा। इसलिए शास्त्र कहता है कि लिखन वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिखना, नैनों पे लिखना दर्शन गुरु के, कानों में गुरु जी का शब्द लिखना, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिखना, पैरों पे लिखना जाना गुरुद्वारे, पैरों पे लिखना जाना गुरुद्वारे, जिह्वा पे गुरु जी का नाम लिखना, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिखना। गुरु जीवन को सार्थक करने वाला, गुरु जीवन में परमात्मा की भक्ति को प्रखरता प्रदान करने वाला। देवऋषि नारद कह रहे हैं, प्रभु मुझसे गलती हो गई और भगवान नारायण ने लीला रच दी, और ऐसी लीला नारायण ने रची, आज देवऋषि नारद जहां से निकल कर जा रहे थे, बीच मार्ग में एक राजा की कन्या का स्वयंवर रख दिया। देखिए, शंकर भगवान के ससुर दक्ष प्रजापति ने शिव की निंदा करी तो उनका बकरे का मुंह लग गया, नारद जी ने शंकर की निंदा करी तो बंदर का मुंह लग गया। शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर जिंदगी में किसी ने शंकर की निंदा को कभी सुना है तो उसका अगला जन्म पशु का हो जाता है, वो जानवर बनकर पैदा होता है, पशु बनकर पैदा होता है। शिव की निंदा, शंकर की निंदा करने वाला पशु बनकर पैदा होता है। देवऋषि नारद निकल कर जा रहे थे, बीच में एक राजा की कन्या का स्वयंवर था। महाराज, कन्या का स्वयंवर जानकर देवऋषि नारद नीचे चले गए। इतना सुंदर किसका नगर है। देवऋषि नारद, तैयारियां चल रही थी, मंगल साज सज रहे थे, चारों तरफ सुख समाहित हो रहा था। जाकर पूछा, क्या बात है? सीन निधि राजा आकर बोला, मेरी बेटी का स्वयंवर है। कन्या को देखा, बड़ी सुंदर थी कन्या, बड़ी सुंदर। इतनी सुंदर कन्या को देखा, देवऋषि नारद जानकर पूछे, क्या बात है? इस कन्या से बस मेरा विवाह हो जाए। भगवान से जाकर वर मांगा, मेरी ऐसा स्वरूप बना दो जिसमें मेरा हित हो। भगवान ने वही स्वरूप बनाया, नारद को बंदर का मुख लगा दिया, क्योंकि इसमें तेरा हित है, क्योंकि तूने शिव की निंदा करी। शास्त्र कहता है, आप भगवान से नहीं डरते मत डरो, आप वेद और पुराण से नहीं डरते मत डरो, आप गुरु और ईश्वर से नहीं डरते मत डरो, आप माता पिता से नहीं डरते मत डरो, पर शिव महापुराण कहती है अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। कर्म का भोग भोगना पड़ता है। वो थी ना, वो धृतराष्ट्र की